कि न भला है न बुरा है, भय मात्र है। भय को बताया कि वो दे दो परमत उसको। भय को मात्र बताया, मात्रा नहीं बताया। केवल मात्र है। तो हमें जो सत्य पथ का पथिक हो जाता है उनको कहा जा रहा है कि भला और बुरा दुनिया के लिए है ये शब्द, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भला है। ये सब जो दो चीज़ें हैं जिसके जीवन में एक नहीं है वहाँ द्वैत है। एक नहीं है इसीलिए दो बातें होती हैं, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, चीज़ नाचीज। मतलब कितने ही शब्द हैं इस तरह के, ये दुनियावी बातें हैं। लेकिन जो सत्य को जानने लगता है, मानने लग जाता है, उसके जीवन में, भीतर में, जीवन में नहीं, उसके भीतर में बनता है, तभी तो जीवन चलता है। उसके भीतर में जब सत्य उतरता है तो अभयता आती है। क्या नविता ने कहा कि पूजा करते हैं, दिया नहीं जलाते हैं तो डर लगता है, भय आता है। भय इसलिए आता है कि भय है, गया थोड़ी है। भय है इसलिए भय लगता है। तो संत इस हमारे अंदर जो भय बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है भय? क्योंकि भगवान नहीं बैठा है। एक ही रह सकती है म्यान में तलवार। भगवान बैठ जाएगा तो भय चला जाएगा। और गुरु क्या कर रहे हैं? भगवान को बिठा रहे हैं। सत्य भगवान, सत्य नारायण को अंदर बिठा रहे हैं। और जब सत्य नारायण अंदर आ जाएगा तो फिर दूसरी चीज रह ही नहीं सकती। सत्य नारायण अंदर है, अब फिर तो दिया, पूजा की सामग्रियाँ सब सज जाएंगी अंदर में। अभाव की, भय की बातें सब खत्म हो जाएंगी, रहेंगी ही नहीं। हर समय केवल खुशबू की, प्यार की, भाव की चर्चा होने लगेगी। कुछ किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, यानी एक ही बात, ठीक। किसी ने कुछ भी कहा ठीक है, किसी ने उसके अपने अकॉर्डिंग गलत कह रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे अंदर सत्य आ गया तो सब कुछ ठीक ही ठीक है ना। एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट। तो गुरुदेव हमें वाणी में ये बताना चाह रहे हैं कि संसार में जिसके अंदर सत्य आने लगता है, न भला है न बुरा है। किसके लिए? भक्तों के लिए। दुनिया के लिए है सब कुछ, लेकिन भक्तों के लिए न भला है न बुरा है। केवल हमारे अंदर जो हम डर रहे थे वो हल्का सा भय मात्र था, जो दुनिया से अज्ञानता के कारण हमें मिल गया था। और वो जो भय है हमारे अंदर, उसे हमें हमारे अंदर से मिटा रहे हैं गुरुदेव।